हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 को शुरू किया था। उसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है। ठीक है, और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। तो पहले आप उस वीडियो को देख ले, अब तक नहीं देखी है तो, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालना समझेंगे भाई। जैसे ए पॉइंट आपके पास ये है और यहाँ पर बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, बी पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, और दोनों पॉइंटों के बीच की हमें क्या निकालनी होगी? डिस्टेंस निकालनी होगी भाई। क्या निकालनी होगी? डिस्टेंस। इसलिए ये जो फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ए बी पॉइंट के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब देखिए बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इनको अभी तो फिलहाल के लिए x1 x2 यहां पर लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं आपको पॉइंट दे देता हूं 2 3 और 3 4। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको x1 y1 ले या इसको x1 y1 ले। तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, वैसे तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पे होता है उसको x1 y1 और जो सेकंड होता है उसको x2 y2 लेते हैं। लेकिन अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हो, अदला बदली भी कर देते हो, आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेते हो और फिर फॉर्मूले में अप्लाई करते हो तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना भाई? क्योंकि होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर की वजह से अंदर की टर्म अगर नेगेटिव भी आई तो भी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो आज की इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हमने सेकंड पार्ट लिया है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, केवल सेकंड पार्ट हम करेंगे और इसी से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट आप इजिली सोल्व कर पाओगे अगर ध्यान से इसको समझ लेते हो तो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। गिवन है हमें पहले तो पॉइंटों को नाम नहीं दिया गया है ना, पॉइंटों को नाम नहीं दिया गया है, तो इनको हम नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। फर्स्ट पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं भाई? बी नाम दे देते हैं। क्लियर है? पहले आप ऐसा करिए, यहां से x1 y1 की वैल्यू लिख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट से x1 y1 की मिलेगी। x1 की वैल्यू क्या हो गई? 5, और y1 आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, बाद में रखने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसलिए पहले लिख दिया करो। x1 कितना हो गया? -5, और y1 कितना हो गया? 7। सेम इसी प्रकार से x2 आपका कितना हो जाएगा? -1, और y2 कितना हो जाएगा भाई? y2 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब यहां पर आप एक बार तो लिखेंगे फॉर्मूला अपना। जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो पहले उसको लिख दिया करो। ठीक है ना, अच्छी हैबिट रहेगी, मार्क्स कटने के चांस कम हो जाएंगे। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसमें आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1 लिख रखी है, हमने पहले लिख लिया था। माइनस में x1 कितना है आपका? -5। अब देखिए माइनस यहां पर है, माइनस इसमें है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और पूरे का क्या था? होल स्क्वायर। प्लस ऐसे यहां पर y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3, और y1 आपका कितना है भाई? 7। तो माइनस में 7 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस का 1 प्लस का 5 कितना बचेगा? प्लस का 4 बचेगा भाई। ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 5 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 प्लस के ज्यादा थे, प्लस के बच गया। सेम यहां पर प्लस, ये 3 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 7 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4, और किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए और सोल्व करते हैं इसको। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर यहां पर भी कितना हो जाएगा? 16, और देखिए माइनस है ना, तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर है। तो माइनस का स्क्वायर मतलब क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस का ही आएगा 16। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया भाई? 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 32। तो एक तो आप √32 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए 2 टाइम्स आ रहा है ना ये, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 × 16। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि मैं यहां से आप यहां से √32 भी लिख सकते हैं। 16 प्लस 16 32 हो गया ना, तो √32 यूनिट्स ये भी आंसर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 32 का कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा नहीं। मैं चाह रहा हूं कि कोई नंबर तो ऐसा हो जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाए।
इसलिए मैंने 16 प्लस 16 को 32 लिखने की बजाय 2 इंटू 16 लिख दिया। इससे क्या फायदा होगा, इस 16 का कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 2 का नहीं होता है तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिखेंगे तब भी चलेगा और ये लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझ गए ना। या फिर इसमें भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं, 32 लिखने के बाद आप उसको बाद में 16 इंटू 2 लिख लें, तो बात तो वही आनी है। ठीक है ना। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 और अंदर बचेगा 2 यूनिट्स। ठीक है। तो आप इन तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा लिखते हैं तो टाइम बच जाएगा आपका। अगर आप 32 लिखेंगे तो बाद में इसको 16 इंटू 2 लिखना पड़ेगा और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। अब ये कैसे पता लगता है कि 16 इंटू 2 लिखना है या क्या लिखना है। देखिए इसके आप है ना क्या करें, प्राइम फैक्टर बना ले और पेयर में से एक को बाहर निकाल लें तो खुद ब खुद ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहां पर भी अगर आंसर छोड़ देते हैं तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर पर थोड़ा इफेक्ट डालना है हमें, अपना एग्जामिनर को हमें एहसास कराना है कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है इस चीज की, है ना। तो उसके लिए आप इसको ऐसे लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर किस तरीके से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था जिसका आंसर हमारे पास ये आएगा भाई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले कि मैंने आपको बताया था पॉइंटों का अगर नाम गिवन नहीं है तो नाम दे देते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने ए, और सेकंड पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया। उसके बाद आप x1 y1 की वैल्यू लिख लें। x1 आपके पास क्या है 0, y1 भी क्या है भाई 0। फर्स्ट पॉइंट से x1 y1 और सेकंड पॉइंट से x2 y2 मिलेगा आपको। ठीक है। तो x2 आपके पास कितना हो गया है 36 और y2 कितना हो गया भाई, y2 आपके पास हो गया है 15। अब दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी थी तो क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आप सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दें इसके अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 कितना है भाई 36, माइनस में क्या करेंगे 0 और इसका होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास 15, माइनस में y1 कितना है 0 और इसका क्या कर देंगे भाई होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या आएगा 36 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा भाई 15 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 36 का होल स्क्वायर अगर आपको याद है भाई 36 का स्क्वायर क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 36 को 36 से क्या कर ले मल्टीप्लाई। तो 6 6 जा 36, 6 3 कैरी आ जाएगी, 3 6 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है। तो यहां से मिलेगा आपको 6, ये कितना हो गया 9, यहां से 2 और यहां से 1। तो क्या आया भाई 36 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 1296 आ गया। सेम ऐसे आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास 225 आएगा। ठीक है। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 कैरी 12, 2 2 जा 4 और 1 5 और ये 1। तो कितना आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया रूट 1521। ठीक है यूनिट्स। यहां पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसके आप प्राइम फैक्टर और भी थोड़ा सोल्व करके लिखना चाहते हैं तो आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें। 1521 था हमारे पास। ठीक है। इसके आप प्राइम फैक्टर निकाल लें। 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं, 3 की टेबल से चला जाएगा भाई। 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21। ठीक है। अगेन 3 की टेबल से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो 3 की टेबल से फिर से लेके जाते हैं। 3 1 जा 3 बचेगा 2, 3 6 जा 18 बच गया 2, 3 9 जा 27। 3 की टेबल से अगेन जा सकता है, अगेन तो नहीं जाएगा भाई 3 की टेबल से। तो कितने से चला जाएगा, मुझे याद है ये 13 का स्क्वायर है तो 13 से चला जाएगा, 13 से 13 पर चला जाएगा और 13 अगेन किस पर चला जाएगा 1 पर। ठीक है। तो आपने देखा हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं, जो कि क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब इसके पेयर में से एक बाहर निकाल लिया आप, तो 3 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ गया और 13 13 के पेयर में से एक 13 बाहर आ गया। तो कितना हो गया भाई ये 39 यूनिट्स हो गया। कितना आ गया 39 यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लगाए वरना हाफ नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है। सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर हमें ये नहीं पता है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यूनिट्स।
जब हमें पता लगेगा क्वेश्चन में गिवन होगा कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो वहां पर मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर वगैरह लिख देंगे, ठीक है ना। जब गिवन नहीं है तो क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे भाई। तो ये इसका क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या करना है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। तो अगर आपने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, मतलब इससे पहले वाली जो वीडियो थी, वीडियो नंबर 1, वो देखी है, तो आपको याद आ गया होगा कि भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पर लाई करे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, जो एक ही लाइन पर लाई करे। ऐसे पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ABC जो है वो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, तो तीनों कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बाकी दो के सम के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, ये पॉइंट अगर आपके कोलिनियर है, तो A से C की जो डिस्टेंस होगी वो इक्विवेलेंट होगी किससे, किसके, A से B और B से C के सम के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि A से C की डिस्टेंस कौन सी है, भाई जो सबसे ज्यादा होगी वो टोटल डिस्टेंस होगी आपकी, ठीक है, और बाकी जो दो वैल्यू छोटी होगी वो बाकी इनके बीच की डिस्टेंस होगी, समझ रहे हैं ना। तो चलिए पहले तो हम तीनों पॉइंटों को देते हैं नामकरण कर देते हैं इनका, ठीक है। नामकरण तो कर ही देते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, A। पत्रा वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे नाम दे देंगे ABC, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने A नाम दे दिया है, सेकंड पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं भाई, B, एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा आपका C, ठीक है भाई। ये पॉइंटों को हमने दे दिया नाम। अभी हमें निकालनी है डिस्टेंस। ये आपका A, B और C, AC निकालनी है, AB निकालनी है और BC निकालनी है। मतलब एक बार तो हमें AB के बीच में तीनों 1 by 1 निकालने हैं, आगे पीछे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम पहले निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। AB पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। तो A पॉइंट आपका क्या है, A पॉइंट है आपका 1, 5 और B पॉइंट क्या है भाई 2, 3। तो आप पहले ही वैल्यू लिख ले, गलती नहीं होगी, ठीक है। X1 कितना हो गया आपका 1, Y1 कितना हो गया भाई 5, ऐसे X2 यहां से कितना हो गया 2 और Y2 आपका कितना हो गया है 3, ठीक है। तो इनके बीच में हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए तो AB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। X1 Y1 इनकी सभी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। तो यहां से X2 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो X2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 माइनस X1 कितना है 1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस Y2 कितना है भाई 3। X2 हो गया आपका 2 और X1 हो गया 1, Y2 हो गया 3 और Y1 कितना हो गया भाई 5 और कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा भाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा माइनस का 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 प्लस 4 कितना आ गया रूट 5 यूनिट्स आ गया। अब देखिए अगर इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि डिस्टेंस जो है मतलब AC की डिस्टेंस इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट है या नहीं, क्योंकि रूट में रखेंगे तो यहां पर हम ऐड तो कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आप इसको डेसिमल में निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम 5 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, 5 का क्या निकालेंगे भाई स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट तो आप 7th 8th क्लास में ही समझ चुके हैं, ठीक है, भूल चुके हैं तो फिर से रिवाइज करा देता हूं। स्क्वायर रूट में होता क्या है भाई, डिवाइड की तरह ही है, लेकिन फर्क क्या है कि 1 की टेबल आप 1 पर ही रीड करोगे, 2 की टेबल 2 पर, 3 की टेबल 3 पर और 4 की टेबल 4 पर, ये रूल होता है, ठीक है। तो आपको देखना है भाई 1 1 जा तो कितना हो जाएगा 1 जो इससे काफी कम है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इसके पास पहुंच गए हम, 3 3 जा 9 इससे ज्यादा चला गया तो 3 पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा उससे पीछे चले वापिस 2 पर, तो 2 पे जाएगा तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हो गया भाई। तो 5 में से 4 गया कितना बचा 1। अब डेसिमल पॉइंट लगा दें आप और 0 लगा सकते हैं, और बता देता हूं स्क्वायर रूट में पेयर लगता है, जोड़ा लगता है भाई, ठीक है ना। तो डबल 0 हमने लगा दिया और इस डबल 0 को हम उतार लेते हैं नीचे, ठीक है। अब जितने पर गया है ना यही इसके अंदर क्या करना है प्लस करना है, तो 2 पर गया था 2 इसके अंदर प्लस कर देंगे हम, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4,
टेबल सेम ऐसे पढ़नी है, लेकिन इस 4 को साथ रखना है। ठीक है, तो 4 को हम साथ रख लेते हैं, टेबल किसकी पढ़ लेते हैं, अंदाजा लग जाएगा यहां से ही। ठीक है, तो देखिए 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, तो 2 के लगभग जाएगा ये हमारा। तो 2 की टेबल 2 पर ही पढ़ेंगे, 4 साथ में रखेंगे, ये जो नंबर है इसको साथ में रखेंगे, टेबल सेम नंबर पर पढ़नी है। 1 की 1 पर, 2 की 2 पर, 3 की 3 पर, 4 की 4 पर, 5 की 5 पर। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 4 जा कितना हो गया 8, 84 आ गया, लगभग 100 के आसपास आ गए हम। ठीक है, अगर 3 पर जाएगा तो आपका 100 से क्रॉस कर जाएगा, मतलब ज्यादा चला जाएगा, तो इसका मतलब 2 पे ही जाएगा। तो 2 यहां लिख देते हैं, 2 यहां लिख देते हैं, और कितना आया आपके पास 84। डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकालने हैं आपको। ठीक है, तो 100 में से 84 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा भाई 16 बचेगा। अब फिर से डबल जीरो यहां पर लगाएं और डबल जीरो नीचे उतार लें। डिवाइड में सिंगल जीरो लगाते हैं डेसिमल पॉइंट तक निकालने के लिए। ठीक है, स्क्वायर रूट में डबल लगती है बस। अब देखिए कितने पे गया था, ये 2 पे गया था, तो 2 इसमें क्या कर देंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो जैसे 4 को साथ रखा था ऐसे ही अब 44 को साथ रखेंगे, और टेबल सेम वैसे ही रीड करनी है आपको। तो इसका फर्स्ट देख ले आप, और यहाँ पर डबल एलिमेंट देख ले, क्योंकि सिंगल लेंगे तो छोटा पड़ेगा, तो डबल ले लेते हैं। तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 4 पर पूरा 16 जा रहा है, बल्कि ये 4 भी बचा हुआ है ना, इनटू में और भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा भाई 4 पे। तो 3 पे चेक कर लेते हैं, तो 3 ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे। ठीक है, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 कितना आ गया 13, तो 13 29 आ गया। ठीक है, 3 पे जाएगा बिल्कुल, 3 यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे 13 29। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना भी बचे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आंसर से मतलब था। और आंसर हमारा कितना आ गया भाई 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लिया हमने, 2.23 यूनिट्स आ गया है। ठीक है, बल्कि अप्रोक्सीमेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट तो हुआ नहीं है, रिमाइंडर 0 तो आया नहीं है। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेट करने के लिए इसको 1 इंक्रीज करके लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो और भी डिवाइड होगा ये, लेकिन हमें 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकाल लेना, ज्यादा नहीं सोल्व करना है। तो हमने √5 जो था उसको डेसिमल में 2.24 निकाल लिया है। ये आई थी हमारे पास ए बी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। ठीक है भाई, तो BC के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। B पॉइंट आपके पास 2 3, और C पॉइंट क्या है भाई -2 -1 ये। ठीक है, तो यहां पर x1 आपका कितना हो जाएगा 2, y1 आपके पास कितना हो गया 3, x2 कितना हो जाएगा भाई -2, और y2 आपके पास कितना हो गया -1। दोनों के बीच में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, दोबारा से मैं आप फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, यहां पर लिख रखा है x2 कितना है आपके पास, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, डिजिट ही तो चेंज हुए हैं। तो x2 आपके पास कितना है -2 माइनस x1 कितना है भाई 2 है, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला अब तक आपको याद होना चाहिए है ना। तो y2 कितना है आपके पास -1, और y1 कितना है भाई 3, और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा -2 -4, और इसका होल स्क्वायर, -3 -1, माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, साइन किसका है माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस के थे। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16 माइनस का स्क्वायर प्लस, यहां पर भी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये आपके पास आ गया √32। देखिए यहां पर इसको बिल्कुल चेंज करके, जैसे हमने फर्स्ट किया था उसमें भी 32 ही आया था, तो उसको हमने 4√2 लिख दिया था। वैसे लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये समीकरण चेक करना है, तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड रूट में नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें पता नहीं लगेगा कि इक्वल आया या नहीं आया, इसीलिए हम इनका क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट निकाल के देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो 32 का भी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, यहां पर निकाल देता हूं मैं, 32 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए 32, तो टेबल सेम वैसे पढ़नी है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ज्यादा चला गया तो 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 यहां पर, 5 यहां पर, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 पे गया था, 5 इसमें क्या कर देंगे प्लस, 5 + 5 कितना हो गया 10, यहां से सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 ही बचेगा ना, बिल्कुल। यहां डेसिमल लगाए, यहां डेसिमल लगाए, यहां डबल जीरो लगा दें और डबल जीरो ले लें यहां पर। ठीक है, तो अभी 10 को साथ में रखना है। देखिए 10 से अंदाजा पड़ रहा है, 10 7 जा 70 है ना, तो 7 के आसपास जाएगा, लेकिन 7 पर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा भाई, 10 6 पर लेते हैं, तो 10 तो साथ में रखना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 6 जा कितना आ जाएगा 36, और 6 1 जा 6, तो 636 आ गया आपके पास, 636 कितने पे गया था 6 पे गया था, 6 यहां पर 6 यहां पर। ठीक है भाई,
तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, यहां पर बचा 9, कैरी दी थी ना, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। और यहां पर तो 6 ही बचा था, तो 64 बच गया आपके पास। डेसिमल के बाद एक डिजिट और निकालना है, तो फिर से डबल जीरो लगाएं, डबल जीरो यहां उतार लें। कितने पे गया था, 6 पे गया था, तो 6 इसमें क्या कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 112, ठीक है। अब इस 112 को साथ रखना है, 112 को साथ रखना है, टेबल सेम वैसे ही पढ़नी है। तो 11 को पकड़ लेते हैं यहां से, 11 5 जा 55, लगभग आसपास जा रहा है, 6 पर 66 ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पे जाएगा बिल्कुल, तो 5 पर ले जाते हैं इसको, तो 5 पर करते हैं तो क्या आएगा भाई, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 5 1 जा 5, तो 56 25 आ गया। किस पे गया भाई, 5 पे, तो 5 यहां पर, 5 यहां पर, और ये आ जाएगा आपका 56 25। अब देखिए फिर से यहां पर रिमाइंडर बचेगा ना, यहां पर रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, 5 की बजाय क्या लिख देते हैं 6, ठीक है। मैं स्क्वायर रूट बिल्कुल सही आया था, चलिए वहां पर ही चेंज करेंगे, यहां पर चेंज करेंगे तो आप ये कहेंगे स्क्वायर रूट गलत निकाल दिया सर ने, है ना। रिमाइंडर यहां पर बचेगा, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो लगभग हमारे पास अप्रोक्सीमेट 5.65 आया था, लेकिन इस लास्ट वाले डिजिट को एक इंक्रीज करके लिख देते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ ना, रिमाइंडर 0 बचा नहीं ना हमारे पास, ठीक है, इसलिए राउंड ऑफ करके एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। चलिए एक डिस्टेंस और बची, हमने ए बी के बीच की निकाल ली, बीसी के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, तो क्या बच गया, ए से सी बच गया, ए सी बच गया, और ए सी तो अर्जेंट में चाहिए, गर्मी बहुत हो रही है ना, ए सी तो चाहिए भाई। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए सी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ए पॉइंट आपके पास कितना था भाई 15, और सी पॉइंट आपके पास कितना है, सी पॉइंट आपके पास -2 -1, ठीक है। तो x1 आपके पास कितना हो गया 1, y1 कितना हो गया भाई 5, x2 क्या हो जाएगा -2, और y2 आपके पास कितना हो जाएगा -1, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो AC लिखेंगे यहां पर, AC है ना। चलिए AC भी आ गया, थोड़ी राहत मिल रही है गर्मी में, ठीक है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला यहां पर हमारा लिखा हुआ है x2 - x1 और y2 - y1। तो x2 हमारे पास कितना है -2 माइनस x1 कितना है भाई 1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना हो जाएगा 5, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट -2 -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि भाई माइनस के हैं दोनों, ठीक है। सेम यहां पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 + 1 6, और साइन किसका आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया भाई हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। सेम यहां पर 6 का स्क्वायर 36, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो आपके पास आ गया 36 में 9 ऐड कर दीजिए, लेकिन हमें इसकी भी वैल्यू किसमें निकालनी पड़ेगी, डेसिमल में, ठीक है। तो चलिए डेसिमल में निकाल लेते हैं इसकी भी वैल्यू। तो 45 था भाई, किस पर जाएगा 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा पर तो ज्यादा हो जाएगा, 6 पे जाएगा, क्या आएगा 36, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा हमारे पास 9 बचेगा यहां से, और 6 पे गया था तो 6 इसमें क्या कर देते हैं प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 हो गया है, और अभी हमें आगे लेके जाना है, तो डेसिमल पॉइंट लगा करके डबल जीरो लगा देंगे, यहां पर भी डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। डबल जीरो को नीचे उतारा हमने, अब किस पे जाएगा 12 से अंदाजा लगा लो, 12 7 जा 84, लगभग 7 से आसपास जा रहा है, 8 पर तो ओवर हो जाएगा ना, तो 7 पे जाएगा, 12 को साथ रखना है, 7 की टेबल पढ़नी है 7 पर, तो 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 18, 8 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, तो 8 89 आ गया, कितने पर गया भाई 7 पर, तो 7 यहां पर 7 यहां पर, और कितना आ गया 889 आ गया है, ठीक है। 7 पे गया था हमारा ये, चलिए 7 इसमें क्या कर देते हैं प्लस, तो यहां पर ये सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1, यहां पर 9 बचा था आपके पास, 9 में से 8 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, तो 11 बच गया भाई। 7 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7 7 14, और 4 ये कितना हो जाएगा 3 और 1 134 हो गया। फिर से डबल जीरो लगाएं, और डबल जीरो यहां पर उतार लें, कितने पर जाएगा भाई ये आपका चेक कर लेते हैं, चलिए 134 हो गया था ना, तो इसको लगभग चेक कर लेते हैं हम,
7 पर तो होगा कम, 8 पर चेक करके देखते हैं। चलिए 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी 32 और 6 कितना हो गया 38, 38 3 कैरी 3 8 जा 24, 24 और कितनी कैरी आई थी 3 आई थी ना, 34 और 3 कैरी 37, सॉरी 27, 2 कैरी 8 1 जा 8 और 2 कितना हो गया 10। तो ये हो गया हमारे पास, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है ये तो। अच्छा एक डिजिट भी लगाएंगे तो ये तो बिल्कुल, हाँ ये गलती कर दी हमने। देखिए यहाँ पर 13, ये तो 4 डिजिट है और यहाँ पर कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो 1 3 4 है। अगर 1 पर भी लेके जाते हैं तो भी ओवर हो रहा है, इससे ज्यादा हो गया। ये कितना है 1100 और ये कितना है भाई 1341। ठीक है, तो अभी ये इस पर जा ही नहीं सकता है क्योंकि 1 पे भी लेके जाते हैं तो ओवर हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो नहीं जाने की क्या लगती है 0, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ जाएगा, बस 2 डिजिट हो गए हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे 6.70 नहीं लिखेंगे, मैंने बताया रिमाइंडर 0 नहीं बचा है यहां पर। अच्छा इसमें आगे कैसे होगा बता देता हूं, वैसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, फिर से डबल 0 लगेगी और डबल 0 उतारोगे आप यहाँ पर, अब चला जाएगा आपका ये। ठीक है, 8 या 9 के समथिंग जाएगा। अच्छा इसमें यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे हम, क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 थोड़ी ना बचा है, तो इसका अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो कितना लिख देते हैं 1 यूनिट्स। ठीक है भाई, चलिए अब हम अपना ये रिलेशन, ये समीकरण चेक करेंगे कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इतने में काम चल जाएगा हमारा। तो यहां पर क्या था भाई रिलेशन हमारा, देखिए सबसे बड़ी वैल्यू देखें आप पहले, सबसे बड़ी वैल्यू ये आई थी आपके पास 2.24, यहां पर आई थी 5.66 और ये कितनी आई है 6.71। आपको पता है भाई ए से जो सी की डिस्टेंस है सबसे ज्यादा होगी, वो फर्स्ट से लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, तो ये आपकी क्या है एसी की डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको केवल ए बी और बीसी को प्लस करना है। अब यहां पर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है ए बी कौन सा होगा बीसी कौन सा होगा। ठीक है ना, और इत्तेफाक से देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यहां पर मैंने एसी लिखा है और यहां पर भी मैंने अलग से एसी लिखा है, तो जरूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, मतलब अभी मैंने यहां पर एसी को बड़ा माना था, ये मैंने जब आपको समझाने की कोशिश की थी कोलिनियर को, तो मैंने एसी को बड़ा माना था कि एसी आपका इनिशियल पॉइंट है और सी क्या है टर्मिनल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ, देखो इस क्वेश्चन में भी एसी की डिस्टेंस सबसे ज्यादा आई, मतलब ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और सी क्या है एंड पॉइंट है, और बी कहीं बीच में है। ठीक है, तो हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी और बाकी 2 डिस्टेंसों को आपको ऐड कर लेना है। तो इस AC की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब हमें करना है AB प्लस BC, अगर वो भी सेम ये आया तो इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट है। तो आपके पास AB और प्लस में क्या कर लेते हैं BC कर लेते हैं भाई। AB की वैल्यू आपके पास आई थी 2.24, AB की वैल्यू कितनी आई थी 2.24 और प्लस कर लेते हैं इसमें किसकी वैल्यू BC की। BC की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, BC की वैल्यू आई थी आपके पास 5.66। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं भाई, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 0 1 कैरी, 6 और 2 कितना हो गया 8 और 1 कितना हो गया 9 पॉइंट। ठीक है, और आपके पास यहां पर कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो गया 7 यूनिट्स। ठीक है, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। एसी की वैल्यू ये फर्स्ट और लास्ट फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो हमारे पास आई 6.71 और इन दोनों का सम आ रहा है 7.90, डिफरेंट आ रहा है ना। अगर ये इक्वल आता तो ए बी सी आपके कोलिनियर पॉइंट्स थे, लेकिन ये इक्वल नहीं आया तो एबीसी कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा नो आएगा। ठीक है भाई, आपको चेक करना था कि कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है। थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन काफी चीजें हमें सीखने को मिली। अगर आपको स्क्वायर रूट में समस्या थी तो वो भी आपको साथ साथ क्लियर हो गया और डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है चेक वेदर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ये तीनों क्या है वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल के है या नहीं है। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होती है जिसकी 2 साइडें क्या हो इक्वल हो, कोई भी 2 साइड क्या हो इक्वल हो, ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन तीनों पॉइंटों के बीच की निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या आ जाती है, अगर ट्रायंगल की ये साइडें है तो मतलब उनकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना, और अगर 2 इक्वल आती है, कोई भी 2 इक्वल आती है तो इसका मतलब ये जो है वर्टेक्स ये आपको किसके गिवन है आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है।
तो सबसे पहला काम तो आता है इनका नामकरण। हमने नामकरण नहीं किया, ठीक है, तो चलिए पतरा वतरा निकाल लीजिए अपना और नाम वाम बता दीजिए इनका। तो फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, ए, तो क्या हो जाएगा 5 - 2। सेकंड पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, बी, 6 4, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, सी, क्या हो जाएगा 7 - 2, ठीक है। तीनों पॉइंटों को हमने नाम दे दिया। चलिए डिस्टेंस लगा देते हैं फॉर्मूला इन दो के बीच में। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अभी आप सीधा, मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि 3 क्वेश्चन हो गए हैं, आप सेम वैसे कर लें, x1 y1 x2 y2 वगैरह वैल्यू लिख के, ठीक है। मैं सीधा कर रहा हूं। तो एबी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या होगा, x2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 कितना हो गया 6 माइनस x1 कितना हो गया 5 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया भाई 4 माइनस y1 कितना है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट 6 - 5 कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 + 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया भाई √37 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपको इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें कोलिनियर थोड़ी ना चेक करना है। तो जहां पर कोलिनियर की बात आएगी ना वहां पर हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा भाई। अब मैं निकाल रहा हूं बीसी के बीच में डिस्टेंस। तो बीसी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अब आपका जो बी पॉइंट है वो आगे लिखा है। तो बी के कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे x1 y1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2। आप पहले ही लिख ले, अगर आपको लग रहा है कि गलती हो सकती है तो पहले लिख ले, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है भाई। तो सी पॉइंट से मुझे मिलेगा x2 y2। तो x2 तो कितना हो गया 7, तो x2 माइनस x1 कितना है 6 और इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 कितना है भाई -2 और माइनस y1 कितना है 4। देखिए मैंने आपको पहले क्लियर करा दिया, अगर गलती से आप आगे पीछे भी लिख देते हो तो आंसर सेम आएगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का होल स्क्वायर के कारण, ठीक है। तो 7 - 6 कितना बचेगा 7 - 6 कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 कितना हो गया -6 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया भाई आपके पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1 कितना आ गया 37। अब देखिए क्लियर तो हमें यहीं से हो गया है, दो साइड हमारी इक्वल आ गई, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तीसरी साइड भी इक्वल आ जाए। अगर तीसरी इक्वल आ गई तो आइसोस्केलस थोड़ी ना बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे इक्विलेटरल बोलेंगे तब तो, ठीक है ना। तो इसने वैसे भी चेक करने के लिए बोला है, और चेक करने के लिए बोला है तो इक्विलेटरल भी हो सकती है भाई। हमें तो खाली चेक करना है कि आइसोस्केलस है या नहीं है। तो दो साइड इक्वल आ गई, आइसोस्केलस है अब तक तो, लेकिन तीसरी भी इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल हो जाएगी। तो थर्ड साइड निकालते हैं, ए बी हो गया, बीसी हो गया, अब क्या बचा एसी, ठीक है। फिर से एसी आ गया, ठीक है, गर्मी ज्यादा हो रही है एसी। तो एसी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए पॉइंट से आपको मिलेगा x1 y1 और सी से क्या मिलेगा x2 y2, ठीक है, या पहले लिख ले। तो x2 कितना हो गया हमारा 7 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है भाई, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास -2 और y1 क्या होगा, y1 भी आपका -2 है, तो माइनस हमने लगाया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और इसका क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 - 5 कितना बचा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो कितना बचा भाई √4 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 यूनिट्स आ गई आपके पास। एसी कितनी आ गई है 2 यूनिट्स, ठीक है। समझ में आया आपको ये। चलिए अब देखिए एबी और बीसी तो आपकी इक्वल है, एबी इक्वल्स टू है किसके बीसी के, लेकिन एसी जो है वो क्या है डिफरेंट है। एसी क्या है डिफरेंट, तो दो साइड इक्वल है एक डिफरेंट है, इसका मतलब कैसी ट्रायंगल है आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो यहां पर हम लिख देते हैं हेंस ए बी सी इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है भाई। इसका मतलब एबीसी कैसी ट्रायंगल है आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करेंगे, ये आपका HW हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इस टाइप से आपको एक टेबल दी हुई होगी, ग्राफ सा दिया होगा, जिसमें आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सी पॉइंट है और यहाँ पर ऐसे डी पॉइंट दे रखा है, और इधर से इनकी वैल्यू आपको कुछ नंबर यहाँ पर लिखे मिलेंगे, ठीक है, इधर भी। तो आप क्या करेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे, इधर से ए पॉइंट की वैल्यू देख लेंगे, लाइनें लगी होगी, ठीक है। ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देख लेंगे, मान लो 2 है, इधर से एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट देख लेंगे। तो इस टाइप से ए का पॉइंट, बी का पॉइंट, सी का पॉइंट और डी का पॉइंट, चारों के पॉइंट निकाल लेंगे और चारों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो क्या लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप ये खुद से करेंगे, ये आपका HW हो जाएगा।
और नहीं भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे तो जाते नहीं है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 5 तक का कवर कर लिया हमने। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।